विद्यार्थियों, मराठों का स्वतंत्रता युद्ध 9वां पाठ हमारा शुरू है। इसमें हमने अभी तक छत्रपति संभाजी महाराज, जिसका कि पहला अध्याय मराठों का स्वतंत्रता युद्ध किसे कहते हैं ये मैंने समझाया था। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को युग प्रवर्तक कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात औरंगजेब को लगा कि मराठों का साम्राज्य जीतना भी आसान है और हमारी जो सत्ता है वो काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत पर मुगलों की सत्ता स्थापित हम कर सकते हैं। और इस विश्वास के साथ में वो दक्षिण भारत में मराठों को हराने के लिए आया। मगर मराठों ने कड़ा संघर्ष किया और कभी भी औरंगजेब को जीतने नहीं दिया, बल्कि अपना साम्राज्य बढ़ाया। तो इसी को ही हम मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं, जिसमें कि पहला अध्याय था संभाजी महाराज। उसकी हमने जानकारी प्राप्त की कि संभाजी महाराज ने किस प्रकार से संघर्ष किया, संभाजी महाराज का मृत्यु कैसे हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि संभाजी महाराज के बाद में छत्रपति राजाराम महाराज नए छत्रपति बने और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से राज्य को संभाला। ठीक है, तो अभी हम छत्रपति राजाराम महाराज का पढ़ रहे थे कि 11 साल तक उन्होंने संघर्ष किया और अंत में एक बीमारी के कारण 2 मार्च 1700 में राजाराम महाराज का एक बीमारी से सिंहगढ़ पर उनका मृत्यु हो गया। अब प्रश्न आ गया कि अभी स्वराज्य को कौन संभालेगा। मगर अभी जो यहाँ पर चित्र दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, जिनका नाम है महारानी ताराबाई, यह कि राजाराम महाराज की पत्नी थी और यह राजाराम महाराज की पत्नी थी जिन्होंने इस साम्राज्य को, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य को, हमारे हिंदवी स्वराज्य को अच्छी तरह से संभाला और मुगलों के साथ में संघर्ष जारी रखा। तो ये छत्रपति महारानी ताराबाई की जानकारी हमको प्राप्त करना है। छत्रपति राजाराम महाराज के मृत्यु के पश्चात औरंगजेब को लगा कि अब हमने विजय पा ली, परंतु स्थिति बड़ी विपरीत थी। औरंगजेब एक के बाद एक दूसरी लड़ाई जीतते जा रहा था, परंतु समग्र युद्ध नहीं जीत पा रहा था। अत्यंत विपरीत परिस्थिति में स्वराज्य की बागडोर हाथ में लेने के लिए राजाराम महाराज की वीरांगना पत्नी महारानी ताराबाई आगे बढ़ी। मुगल इतिहासकार खफी खान ने महारानी ताराबाई को गौरवहीन शब्दों में किया है। वह बुद्धिमान और चतुर थी। सैनिकी प्रबंधन और राज्य प्रशासन के विषय में पति के रहते उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। छत्रपति राजाराम महाराज के मृत्यु के पश्चात महारानी ताराबाई ने अपने सरदारों की सहायता से अति प्रतिकूल परिस्थिति में स्वतंत्रता युद्ध को पूरे प्रयास से जारी रखा। औरंगजेब ने मराठों के प्रदेश सातारा पन्हाड़ा जीत लिए तो मराठों ने मुगलों के मध्य प्रदेश गुजरात तक का भाग जीत लिया। ताराबाई ने युद्ध क्षेत्र को फैला दिया। कृष्णाजी सावंत, खंडेराव दाभाडे, धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे जैसे सरदार महाराष्ट्र के बाहर मुगलों के साथ संघर्ष करने लगे। यह युद्ध का पलड़ा बदलते जाने के संकेत थे। महारानी ताराबाई ने 7 वर्ष तक संघर्ष किया और राज्य की रक्षा की। संपूर्ण प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेकर सभी सरदारों को स्वराज्य के कार्य से जोड़ दिया। मराठे सरदार सिरोंज, मंदसौर और मालवा तक पहुंचकर मुगलों के साथ लड़ने लगे। काफी खान ने लिखा है, राजाराम की पत्नी ताराबाई ने विलक्षण घमासान मचाया और उसके सैनिकी नेतृत्व और युद्ध अभियानों के प्रबंध के गुण प्रखरता हुए परिणाम तो मराठे के आक्रमण और युद्ध की गतिमानता दिन ब दिन बढ़ती गई। ताराबाई का पराक्रम का वर्णन शिव भारत नाम का एक ग्रंथ लिखा जो कवि परमानंद का लड़का जो है देवदत्त, उन्होंने एक ताराबाई का वर्णन लिखा है। तारा मानी राम राणी, भद्रकाली कोपली, दिल्ली झारी दिनवाली, दिल्ली शाचे गेले पाणी, राम राणी भद्रकाली, रणरंगी क्रुद्ध झाली, प्रयत्नांची वेळ आली, मुगल हो सांभाळा। इस प्रकार शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता की विरासत का निर्वाह महारानी ताराबाई ने किया। मराठों के आक्रामक आक्रमणों से औरंगजेब हताश हो गया। मुगल और मराठों का यह संघर्ष लगातार 25 वर्ष तक चलता रहा। मराठों को पराजित करना मुगलों के लिए संभव न हुआ। ऐसी स्थिति में 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हुई और उस मृत्यु के साथ ही मराठों का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो गया। यानी जो दिल्ली का रहने वाला है वो महाराष्ट्र में आकर बैठा था मराठों को जीतने के लिए और आखिर उसकी कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही बनी।
मराठों का यह स्वतंत्रता युद्ध मुगल सत्ताधीशों की साम्राज्य की लालसा और मराठों के मन की स्थिति की स्वतंत्रता की आकांक्षा के बीच हुआ युद्ध था। यानी उसको अपना साम्राज्य बढ़ाना था और मराठों को अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना था। ऐसे दो विचारों के बीच का यह युद्ध था। यही नहीं बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के कारण जो राजनीतिक रिक्तता कालांतर में उत्पन्न हो गई उसको भरने में मराठा अग्रसर रहे। उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर अंकुश रखते हुए लगभग संपूर्ण भारत का शासन चलाया, उसकी रक्षा भी की। परिणाम तो 18वीं शताब्दी को मराठों की शताब्दी कहा जाता है। इस शताब्दी के मराठों के कार्य और पराक्रमों का इतिहास हम अगले पाठ में देखेंगे। यानी 18वीं जो सदी है यानी 1701 से लेके 1800 तक, उसको हम 18वीं सदी कहेंगे। इस सदी में मराठों ने दिल्ली तक के अपना वर्चस्व कायम रखा, पूरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम रखा, इसलिए इस सदी को मराठों की सदी कहते हैं। तो और मराठों ने क्या क्या कार्य किए इसकी जानकारी हम अगले पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको करना है। जैसे पेज नंबर 43 पे दिए हुए उचित विकल्प चुनो। मैं आपको रेडीमेड उत्तर नहीं दूंगा, आप इसको ढूंढो, पाठ में ढूंढो। अगर फिर भी नहीं आए तो अपनी जो गूगल मीट होगी उसमें यह उत्तर मैं आप सबको देने वाला हूँ। धन्यवाद।